अगर आपके पीरियड्स बार बार इरेगुलर हो रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको टॉप 5 हर्बल टीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपके पीरियड को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हें कब लेना बेहतर है, कैसे लेना है और किन महिलाओं को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हीलियो नेचुरली। अब शुरू करते हैं टॉप 5 हर्बल टीज़। उसमें पहली चाय है तुलसी जिंजर हर्बल टी। सबसे कॉमनली यूज्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शंस में से एक है। जिंजर डायजेशन को सूद करता है, नोजिया या गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में भी सपोर्ट करता है और कई लोगों को पीरियड्स के आसपास जो हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट लगता है उसमें भी ये कंफर्टिंग लगती है। वहीं तुलसी यानी होली बेसल स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स में कामिंग रूटीन बनाने में हेल्प कर सकती है। इसलिए जिन पेशेंट्स में इरेगुलरिटी के साथ स्ट्रेस, ब्लोटिंग, हैवीनेस या गैस्ट्रिक अपसेट भी है, उनके लिए ये एक जेंटल सपोर्टिव चॉइस है। इसे आप दिन में 1 कप ले सकते हैं, प्रीफरेबली मील के बाद या इवनिंग में। अगर आपको एसिडिटी की टेंडेंसी है तो इसे एम्प्टी स्टमक अवॉइड करें। अगर हम कुछ ब्रांड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी जिंजर एक वाइडली अवेलेबल ऑप्शन है और फैब इंडिया तुलसी जिंजर इन्फ्यूजन टी बैग्स भी कई जगह पर आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी चाय है कैमोमाइल हर्बल इन्फ्यूजन। अगर इरेगुलर पीरियड्स के साथ एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या स्लीप डिस्टर्बेंस भी चल रहा है तो कैमोमाइल एक अच्छा बेड टाइम रूटीन टूल बन सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आमतौर पर कैफ़ीन फ्री होती है, जो बॉडी को रिलैक्स करने और माइंड को काम करने में सपोर्ट करती है। कई बार साइकिल डिस्टर्ब होने के पीछे लगातार स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए कैमोमाइल सीधे पीरियड्स को रेगुलर नहीं करती, लेकिन स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करके ओवरऑल हार्मोनल रिदम को सपोर्ट करती है। इसे डिनर के बाद या बेड टाइम से 45 से 60 मिनट पहले 1 कप लेना बेस्ट रहता है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहती हैं तो ट्विनिंग प्योर कैमोमाइल टी एक इजी टू फाइंड ऑप्शन है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो रात में कामिंग रूटीन बनाना चाहती हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको पोलन या रेगवीड टाइप एलर्जी की हिस्ट्री है तो कैमोमाइल से एलर्जी का रिस्क हो सकता है। इसीलिए ऐसे केसेस में सावधानी रखें और कोई रिएक्शन हो तो स्टॉप कर दें। तीसरी चाय है सिनेमन इन्फ्यूजन यानी दालचीनी का लो डोज इन्फ्यूजन। कुछ लोगों में क्रेविंग को थोड़ा कंट्रोल करता है, ब्लोटिंग कम करता है और एक वार्म कंफर्ट फीलिंग देने में सपोर्ट करता है। इसे आप दिन में 1 कप ले सकती हैं, स्पेशली लंच के बाद या अर्ली इवनिंग में, और इसे 2 से 4 हफ्तों तक शॉर्ट टर्म ट्रायल की तरह रखें। इसे बनाना भी सिंपल है। एक छोटा सिनेमन स्टिक पानी में डालकर 8-9 मिनट तक हल्का बॉयल कर लीजिए, फिर इसे सिप करके पी लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स ले रहा है, लीवर इश्यूज़ हैं या प्रेगनेंसी है तो सिनेमन की हाई डोज अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस को मिस ना करें। चौथी चाय है स्पेयरमिंट टी। स्पेयरमिंट टी खासकर उन पेशेंट्स में इफेक्टिव है जिनमें पीसीओएस लाइक सिम्टम्स हैं, जैसे एक्ने, अनवांटेड फेशियल हेयर या एंड्रोजन रिलेटेड इश्यूज दिखाई देते हैं। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि स्पेयरमिंट में पोटेंशियल एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी कुछ केसेस में एंड्रोजन रिलेटेड सिम्टम्स को सपोर्ट करती हैं। इसे दिन में 1 कप आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में लिया जा सकता है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो टी ट्रंक, स्पेयरमिंट ग्रीन टी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और पांचवी चाय है टर्मरिक जिंजर हर्बल इन्फ्यूजन। ये चाय उन महिलाओं में काफ़ी पॉपुलर है जिनको पीरियड्स के आसपास बॉडी एक, हैवीनेस या इन्फ्लेमेशन टाइप डिस्कम्फर्ट होता है। टर्मरिक और जिंजर दोनों ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। कई लोगों में ये क्रैम्प्स, हैवीनेस और खाने के बाद होने वाली डिस्कम्फर्ट में सपोर्टिव होता है। इसे आप दिन में 1 कप मील के बाद ले सकती हैं। अगर आपको हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स जल्दी होता है तो इसे रात में लेने के बजाय आफ्टरनून में रखना बेटर रहेगा। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो वैदाम टर्मरिक जिंजर हर्बल टी एक अच्छा ऑप्शन है। इसी कैटेगरी में टी बॉक्स, टर्मरिक जिंजर, तुलसी ग्रीन टी जैसे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी जिंजर टर्मरिक भी ले सकती हैं। अगर आप इन हर्बल टीज़ को प्रॉपर वे में लेती हैं तो ये आपके इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में बहुत हेल्प कर सकती हैं और साथ साथ आपको पीरियड क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग में भी ये बहुत राहत देंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टाइमिंग की प्रैक्टिकल गाइडेंस समझ लीजिए ताकि आप सही टी सही समय पर लें। अगर आपका मेजर कंसर्न स्ट्रेस और स्लीप है तो कैमोमाइल सबसे अच्छा बेड टाइम रूटीन है, यानी डिनर के बाद या सोने से थोड़ी देर पहले।
अगर आपको ब्लोटिंग या इंडाइजेशन ज़्यादा रहता है तो तुलसी जिंजर टी मील्स के बाद लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। पीएमएस वाले दिनों में अगर हैवीनेस, बॉडी एक या क्रैम्प टाइप डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है तो टर्मरिक जिंजर टी आफ्टर मील ले सकती हैं। पीसीओएस लाइक एंड्रोजन सिम्टम्स जैसे एक्ने या अनवांटेड हेयर के साथ सिलेक्टेड केसेस में स्पेयरमैन टी का आफ्टरनून में 1 कप लिया जा सकता है। और सिनेमन इन्फ्यूजन क्रेविंग्स या ब्लोटिंग में शॉर्ट टर्म सपोर्ट देता है, बस इसे हाई डोज में नहीं लेना है। ब्रांड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ज़रूर देखें, कहीं अननेसेसरी एडेड फ्लेवर्स या शुगर तो नहीं है, कैफीन कंटेंट कितना है और आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वो टी आपको सूट करती है या नहीं। विमेन हार्मोन बूस्टर जैसे एग्रेसिव क्लेम वाले प्रोडक्ट से बचिए। नॉर्मल टी बैग्स जनरली ठीक रहते हैं। अगर आप और नेचुरल रेमेडीज के बारे में जानना चाहती हैं तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके पीरियड्स बार बार स्किप हो रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, सीवियर पेन है या आपको वीकनेस हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। सही डायग्नोसिस फर्स्ट, फिर सही प्लान, यही सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।